रसूल ज़मान शुमाली वज़ीरिस्तान से। रसूल ज़मान ने अपनी दादी का दूध 2 साल से कम उम्र में पी लिया था। अच्छा भाई, रसूल ज़मान की बीवी की माँ ने, रसूल ज़मान की बीवी की माँ यानी सास, रसूल ज़मान से कई साल पहले रसूल ज़मान की दादी की दूध 2 साल से कम उम्र में पी लिया था। यानी रसूल ज़मान की जो सास है वो, उसने भी रसूल ज़मान की दादी का दूध पिया और रसूल ज़मान ने ख़ुद भी अपनी दादी का दूध पिया। इसका मतलब रसूल ज़मान की जो सास है वो रसूल ज़मान की बहन बन गई थी। ठीक हो गया। रसूल ज़मान पर अपनी बीवी हराम होगा या नहीं? हराम होगी भाई, अगर ये गवाहों से साबित है, यकीनी तौर पर है, तो फिर रसूल ज़मान के लिए अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार करना फ़र्ज़ है, क्योंकि रसूल ज़मान की जो बीवी है वो असल में उसकी जो सास है ना, जो सास तो रज़ाई बहन बन गई, तो बहन की बेटी हो गई वो, तो बहन की बेटी तो भांजी होती है। लेकिन ये जहन में रखें कि ये पता कैसे चला कि पिया है, क्योंकि अगर ये बचपन से या तो मशहूर था, सबको पता था कि रसूल ज़मान की सास ने रसूल ज़मान की दादी का दूध पिया और रसूल ज़मान ने भी अपनी दादी का दूध पिया, ये बचपन से सबको पता था अगर, तो फिर तो ये निकाह करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर बचपन से ये बात मशहूर और मारूफ नहीं थी, अब आपकी शादी हो गई और अब कोई उठ के कहता है कि जी ये दूध पिया था, तो गवाह तलब किए जाएंगे। ऐसे ही किसी एक दो के कहने से बात नहीं होगी। 2 मर्द हों या 1 मर्द 2 औरतें, तो इस पर जो है ना मजबूत दलील से ये साबित होगा तो माना जाएगा, साबित नहीं है तो महज शक की बुनियाद पर आपका ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, रिश्ता तय होने लगता है, कोई शोशा छोड़ देता है, इसने तो फ़लानी का दूध पिया है, तो रिश्ते तोड़ने के लिए, तो एक औरत की गवाही से ये नहीं माना जाएगा। तो इसमें शक ना करें आप, ये मसला वहाँ के उलमा के सामने पेश करें, जहाँ भी कोई, जिन साहब ने भी पूछा है, जहाँ रहते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान से आइए, तो वहाँ के उलमा से आप पूछें, वो बाकायदा जो मुफ्तियान किराम हो तो वो गवाह तलब करेंगे। तो जब तक गवाहों से साबित नहीं होता, रसूल ज़मान अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार ना करे और कोई शक व शुबा ना करे, इसमें वहम ना करे। लेकिन अगर गवाहों से साबित हो जाता है फिर अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी।